हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर कल हमारे हो गए थे 28। आज हम पढ़ेंगे 29। क्वेश्चन है 29। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है? 29 है, यदि ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, एपी में है और हमसे पूछ रहा है कि साइन ए प्लस 2 साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू क्या। दोस्तों इसका ऑप्शन भी है, ऑप्शन इसके पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्कशन बॉक्स में मिलेगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्कशन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें। और दोस्तों यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो डाल लेना रविंद्रा कोचिंग सेंटर, उस पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उस पर हम पीडीएफ सेंड करते हैं। इसकी विकल्प दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो ऑप्शंस लिखने में भी हमारा टाइम बहुत खराब जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका हल करते हैं। अब हम इसमें क्या करें, यहाँ पर 2 दिया है, हम साइन ए और साइन बी का पहले इसे देखो, ए बी सी आर इन एपी। जब एपी में है तो एपी की कंडीशन होती है 2b प्लस 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, होती नहीं होती है। अब हम इसको हल करें, हम इसे क्या लिख लें, साइन ए प्लस साइन बी साइन सी प्लस 2 साइन सी, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला खोल लें, ये किसका हो जाएगा फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस सी अपॉन 2 प्लस 2 साइन सी, ठीक है। साइन सी साइन बी, सॉरी हम पाई बी है ना, साइन बी हो जाएगा हमारे पास। अब इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इसके स्थान क्या रख सकते हैं, 2b इज इक्वल टू 2 साइन 2b अपॉन 2 से 2 कैंसिल, b बचा इंटू कॉस a माइनस सी अपॉन 2 प्लस 2 साइन b, ठीक है। अब हम इसमें से क्या बचा, 2 साइन b इंटू कॉस a माइनस सी अपॉन 2 प्लस 2 साइन b। इसमें से क्या कॉमन ले लें हम, 2 साइन बी कॉमन ले लें। 2 साइन बी कॉमन लिया हमने, 2 साइन बी, यहां पर क्या बचा, कॉस ए माइनस सी अपॉन 2 प्लस 1, क्या बचा, कॉस ए माइनस सी प्लस 1, ठीक। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसको खोल लें, 2 थीटा अपॉन 1 आ जाएगा। इसमें अगर इसको खोलें तो इसको जब खोलने के बाद एक हमारा कटेगा तो हमारे पास आएगा 2 साइन बी cos 2 cos स्क्वायर ए माइनस सी अपॉन 2 तो ये है, और एक 2 किसका आएगा, 2 फॉर्मूले का, 2 माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 2 दूनी 4 साइन बी कॉस स्क्वायर ए माइनस सी अपॉन 4, आंसर, ठीक है। कितना आंसर आया, 4 साइन बी कॉस स्क्वायर ए माइनस सी अपॉन 4, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है P इज इक्वल टू हमें दिया है साइन 989 कॉस 991 अंश। ऑप्शन ए है P पॉजिटिव है, B P नेगेटिव है, C P पॉजिटिव नेगेटिव है, डी
0 है। ठीक, अब हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 360 गुणा 2 से करके देखें तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 से करके देखें हम, 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 0 6 3 18 और 3 3 1080। ठीक है, 1080 में से 989 घटाओ, 989 कितना, एक, अब यहां पे कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 गए 9, और यहां पे कितना 91 बचेगा। ठीक, 80, एक मिनट देख लें, 0 17 में से 9 8 गए तो 2 और 7 9, 99 बचेगा। ठीक है, 99 नहीं 91 से 91, हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, P इजिकल टू साइन 360 गुणा 3 माइनस 91, और यहां पर आएगा हमारे पास 360 गुणा 3 माइनस, अब इसे घटा दो कितना 900, कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 17 में से 9 गए 8, हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा 89। ठीक है, अब ये देखो साइन कौन से चतुर्थांश में, ये 360 चौथे चतुर्थांश में, साइन जो होता है चौथे चतुर्थांश में कितना होता है माइनस का, और फंक्शन चेंज होता है तो cos 91। अब cos जो होता है चौथे चतुर्थांश में किसका होता है, प्लस का होता है, प्लस का होता है, और फंक्शन चेंज होगा तो ये किसका हो जाएगा साइन 89। तो दोस्तों किसकी आ रही है पी की वैल्यू नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी ट्रिक भी बताएंगे हम। क्वेश्चन हमें दिया है a माइनस बी, क्वेश्चन तो है यदि कोई कोण अल्फा दो भागों में a और b में इस प्रकार विभाजित है कि a माइनस बी इजिकल टू एक्स है और tan a इंटू tan b इजिकल टू हमें दिया 2:3, 2:1, और हमसे पूछा है साइन x की वैल्यू हमसे पूछी है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसकी ट्रिक है, यदि हमसे पूछा है, हमें दिया है a माइनस बी इजिकल टू एक्स दिया है, यदि और दिया है tan a अनुपात tan b इजिकल टू होता है कितना दिया है tan a अनुपात tan b अनुपात p क्यू, इसका जो आंसर हम अगर हमसे पूछा वो साइन x या साइन x ही दिया है। ठीक है, cos x भी दिया होगा तो उसका फॉर्मूला हम बता देंगे। यदि हमें दिया है साइन x तो इसको हम निकालते हैं साइन अल्फा p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। ठीक है, अब हम इसे मान लें p और q, साइन एल एक्स पूछा है हमें तो साइन x इजिकल टू साइन अल्फा, p की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 1, यानी कि आंसर हमारे पास आ गया साइन अल्फा अपॉन 3 हमारा आंसर आ गया। यदि सपोज करो हमारे पास यहाँ पर cos का भुजा होता cos x की, तो हम cos x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा x। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रख दें तो वैल्यू हमारे पास इसका मान आ जाएगा 9 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब tan का भुज का तो हम इसको दोनों को भाग कर देते, cot का भुज का तो अपोजिट कर देते, हम किसी का मान निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर था 30, 31 देखते हैं, ये 31 था। ठीक है, 31, ठीक है 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 क्या हमें दिया है, यदि हमें दिया है tan 9 माइनस tan 27
माइनस 1063 प्लस 1081, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। अब हम क्या करें, 27 और 63 90, ठीक है। हम इसे क्या करें, 10 9 10 27 को ऐसे रहने दे रहे हैं, और इसे हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 27 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 10, इसे क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 9, ठीक है। अब इसे हम 10 9 10 27 माइनस, अब ये फर्स्ट चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होते हैं प्लस के, और मगर फंक्शन चेंज होता है, हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉट 27, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं कॉट 9, ठीक है। अब हम 10 9 और कॉट 9 को एक साथ ले लें, 10 9 प्लस कॉट 9 माइनस कॉमन लेके हम इसे लिख सकते हैं 10 27 प्लस कॉट 27, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, पदों में लिख लें, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, माइनस इसे भी हम इसीलिए ऐसे लिख लें कॉस 27 अपॉन साइन 27। इसकी इधर गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 अपॉन साइन 9 इंटू कॉस 9 प्लस सॉरी माइनस आया यहां पर माइनस। अब हमारे पास यहां पर क्या दिया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 27 इंटू साइन 27, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी 1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन 9 इंटू कॉस 9 माइनस 1 अपॉन कॉस 27 इंटू साइन 27। अब हम इसकी 2 से ऊपर नीचे गुणा करा लें, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू साइन बी का, ठीक है। 2 की गुणा करा लें सबसे, तो ये जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन 2a 2 साइन 27 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, ये 9 दूनी 18 साइन 18 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27 दूनी साइन 7 दूनी 14 और 4 54। अब हम इसमें करें साइन 54 की वैल्यू हमारे पास होती है √5 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। साइन 54 की मैंने त्रिकोणमिति में सब वैल्यू लिखा रखी है, साइन 18 की, साइन 36 की, साइन 54 की सब वैल्यू लिखा रखी है दोस्तों, उससे देख लेना अगर वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। इससे थोड़ा सा रफ कर दें हम, इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है √5 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 अपॉन √5 माइनस 1 8 √5 प्लस 1 8 कॉमन ले लिया और इसकी इधर गुणा करा दी √5 प्लस 1, इसकी इधर करा दी √5 प्लस 1 अपॉन माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, इससे 5 माइनस 1 इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8, एक और 1 2 2 अपॉन
4 यानी कि कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू 2 गुणा 2 इजिकल टू कितना आंसर आ गया 4। दोस्तों क्वेश्चन लेंदी था लेकिन हल्का सवाल था, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, अगला सवाल है हमारे पास 33 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 सवाल नंबर 33 34 एक ही है सवाल। सवाल हमें दिया है इफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए लेस देन इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास है हमसे पूछा है ए और बी की वैल्यू। इसका अर्थ है हमारे पास कि ए की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। अब हमें ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते, तो हम इसे बाई इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 लिख सकते हैं, प्लस 3 लिख सकते हैं। अब हम cos a प्लस b का फॉर्मूला खोल दें, इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू cos a cos b माइनस साइन, ये 3 इधर ये चल रहा है, साइन थीटा इंटू साइन π/3 प्लस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस, अब cos π/3 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा। ठीक है, माइनस 3, अब साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 साइन थीटा। ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे 5 दूनी 10 यानी कि 13/2 माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3 कितना √। अब हम इसमें सॉरी कॉस आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू 13/2 cos थीटा, हम 1/2 इसमें से कॉमन जा रहा है, 1/2 13 cos थीटा माइनस 3√3 साइन थीटा प्लस 3 हम ये लिख सकते हैं। जब हम इसे लिख सकते हैं तो हम इस दोनों का वर्ग कराकर ये ऊपर नीचे घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 169 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 यानी कि 169 प्लस कितना 27 196 और 196 को हम क्या लिख सकते हैं 14 का वर्ग। ठीक है, 14 घटा दें और 14 ही इसे मल्टीप्लाई कर दें, बात तो वही है, बात वही है। तो हम इसमें क्या कराएंगे दोस्तों, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये चित्र बनाया, अब हमारे पास 10, इसको हम पहले 3 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा को क्या माने 0। हमारे पास 10 की वैल्यू इधर से निकलेगी, 10 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी इधर से 13/3 √3। अब हमारे पास लंब कितना 13, आधार कितना है 3 और कण हमारे पास 14 आ जाएगा। अब हम यहां से क्या निकालें साइन a माइनस बी यानी कि साइन, अब हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 7 हो गया। 7 होने के बाद हमारे पास 13/14 किसकी वैल्यू आ रही है, अगर लंब बटे कण यानी कि साइन 5 मान लें, यहाँ पर साइन 5 मान लें, साइन 5 cos थीटा माइनस अब √3 यानी कि आधार बटे कण किसकी cos 5 इंटू साइन थीटा प्लस 3 यानी कि ये आंसर हो गया हमारे पास 3 साइन 5 माइनस
थीटा प्लस 3, ठीक है, गुणा में, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आंसर आया, 7 sin 5 माइनस थीटा प्लस 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसे हल आराम से कर सकते हैं, ठीक है, अब हम इसे आराम से हल कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, a ग्रेटर देन 7 sin 5 माइनस थीटा प्लस 3, यह आ गया। इसकी वैल्यू होती है -1 sin थीटा माइनस 5 माइनस थीटा प्लस 3 1। अब हम इसमें करें, अभी हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 7 से गुणा कराएं, क्योंकि 7 है यहां पर, -7 sin 5 माइनस थीटा प्लस 3 7। अब हम 3 से घटा दें, क्योंकि 7 ही कम 7 हो जाएगा, 3 को घटा दें, 5 माइनस थीटा 7 माइनस, दोस्तों इसकी वैल्यू जो है यहां पर ऐसे होगी, ठीक है, 3। हमारे पास 7 में से 3 गए 4, और हमारे पास यहां पर कितना आएगा 10, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ गई 4, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। a और b की हमारी वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि कौन सा नंबर था ये हमारे पास 33 का आंसर ये है, और 34 का आंसर हमारे पास ये है। अब सवाल नंबर देखते हैं हम 35, 2 सवाल निकल गए दोस्तों। सवाल नंबर 35 दोस्तों, इसकी भी हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है हमारे पास, यदि हमें दिया है cos a इंटू cos 2b इंटू cos 3a इंटू cos 4a, ठीक है, इजिकल टू हमारे पास होगा 2 की पावर 4 साइन 2 की पावर 4 a अपॉन 2 की पावर 4 साइन a। क्वेश्चन है 35वां हमारे पास। यदि हमें क्वेश्चन 35वां दिया है cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15 इंटू cos 14 पाई बाई 15 इज। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है, अगर हमारे पास a होता डायरेक्ट तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट क्या दिया है 2a 2 से गुणा करी है, तो हम इसमें क्या करें कि cos a अपॉन पाई से गुणा, दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं अपॉन 15। अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि साइन 2 की पावर 4 होगा 16 पाई अपॉन 15 अपॉन 16, ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा साइन पाई अपॉन 15 इजिकल टू, हम इसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई अपॉन 15 अपॉन 16 साइन पाई अपॉन 15। अब हम इसे निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन पाई अपॉन 15 अपॉन 16 साइन अपॉन 15 साइन पाई अपॉन 15, इससे ये कैंसिल इजिकल टू हमारे पास आंसर 1 अपॉन 16 इसका आंसर आ रहा है। और ये हमारा ऑप्शन में है नहीं, पीडीएफ देख लेना, तो इसका ऑप्शन क्या लगाएगा हमारे पास डी, नन ऑफ दी हमारा आंसर दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास ये 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि हमें दिया है cot a इंटू cot b इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस b इंटू sec a माइनस b इज इक्वल टू क्या।
अब दोस्तों इसमें देखने वाली चीज ये है कि हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें योगांतर प्रमेय लगाएंगे। और योगांतर प्रमेय तभी लगाएंगे दोस्तों, पहले तो हम इसे हल करें। इसे क्या लिख सकते हैं हम, cos A इंटू कॉस कॉट बी अपॉन साइन A इंटू साइन बी। इसे हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। अब योगांतर प्रमेय का क्या रूल है हमारे पास, योगांतर प्रमेय का रूल है कि इस वाला, ये वाली जो कंडीशन है, इस वाले को प्लस ऊपर और ये वाला माइनस नीचे। देखते हैं कैसे करते हैं। क्या है हमारे पास, cos A इंटू बी, अब ये है, इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि साइन A इंटू साइन बी इज इक्वल टू 2, इस वाले को माइनस करेंगे ना 1/, अब ये हमारे पास क्या है, cos A इंटू cos y, योगात्मक प्रमेय है दोस्तों, ये योगात्मक थ्योरम, ठीक है, अपॉन भी होगा यहाँ पर प्लस साइन A इंटू साइन बी, 2 + 1, इससे हम क्या ले सकते हैं, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी अपॉन, इससे हम लिख सकते हैं cos A माइनस बी इज इक्वल टू, 2 में से 1 गया 1 और 2 1 3। अब हम इसे लिख सकते हैं cos A प्लस बी मिल गया। अब हम इसे सेक है ना, cos है तो सेक चेंज कर लेना, क्या हो जाएगा, cos A प्लस बी इंटू सेक A माइनस बी इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ गया, 1:3। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1:3, या हमारे पास आंसर है 1/3, हमारा आंसर करेक्ट है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों एक सवाल हमें दिया है, अगला सवाल है, इसे पूरे ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। इसका सवाल है, सवाल नंबर 38 है इसका, सवाल नंबर 38, 1 मीटर खंबे द्वारा जमीन पर 1 किलोमीटर दूरी पर बना कोण, दूरी पर बना कोण। अब दोस्तों ज्ञात करो, ये ऑप्शन से होगा दोस्तों। ऑप्शन ए है 9 50 पाई, बी है 9 5 पाई, सी है 0, डी है कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 मीटर है ना, मीटर, ठीक है, 1 मीटर, ये कौन ही तो बनाया, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर खंबे द्वारा कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, मीटर में चेंज करेंगे ना। हमारे पास क्या दे रखा है, 10 क्या होता है, लंबा आधा, यानी कि 1/60, 1/100, ठीक है, 1000। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 1000, 1/1000 कौन सा हो रहा है, 9/50, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कितनी होती है, 180 इज इक्वल टू 9/18 90, और 2 0 लग रहे हैं, 2 0, यानी कि ये ही हमारा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। इस वाले को हल करके देखते हैं, इस वाले को जब हम हल करेंगे तो 9/5 180, 9/18 90, 900, इससे कितना आ रहा, 1/100, यानी कि 0 का तो कोई आंसर ही नहीं बनना। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 40 है cos x थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, हमें दिया है c, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा भुजाएं, ठीक है, cos थीटा भुजाएं। अब दोस्तों हम क्या करें, अब हमें पता है यदि हम करेंगे
कॉस एक्स थीटा माइनस कॉट थीटा। यदि कोई सी ऐसी कंडीशन दी जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 1/c। यहां पर प्लस है तो माइनस कर ले, लेकिन इसमें ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर होता sec और tan तब भी हम यही कर लेते कंडीशन। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, दोनों को जोड़ लिया। हमारे पास ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या आ जाएगा 2 cos x थीटा इज इक्वल टू c प्लस 1/c, यानी कि c स्क्वायर प्लस 1/c 2 cos x थीटा, ठीक है। अब हम 2 के तरफ पहुंचा दें। cos x थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 2c, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या निकालना है, cos निकालना है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं √1। इसका क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि √c⁴ प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा c स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 2c प्लस का है और 4c माइनस का है, तो c स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचा यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बचा c⁴ प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन, इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास c स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसे हम क्या करेंगे 2c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर आ गया। इसका होल स्क्वायर होगा दोस्तों, अंडर रूट होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या दिया वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है cot x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस cos x प्लस 1। इसको हमें फाइंड करना है और इसमें ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ऑप्शन बाद में लिख लेंगे, पहले तो ये काफी बड़ा सवाल है, काफी बड़ा तो नहीं है फिर भी सही है। हम इसे लिए लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लें, यानी कि cos x अपॉन साइन x प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन साइन x 1 माइनस साइन x प्लस 1, ठीक है। साइन हम एल्सियम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ सकता है cos प्लस 1 माइनस साइन x अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x माइनस 1 प्लस साइन x, ये आ सकता है हमारे पास। अब हम इसका फॉर्मूला खोल लें, इसे काटने वाला 1 को, ये क्या जाएगा cos c स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये होता है ना माइनस 1 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 स्क्वायर 2 कॉस x बाई 2, क्या आ रहा है कॉमन इसमें से 2 cos x
x/2 अपॉन, इसमें से क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या बचा cos x/2 माइनस, यहाँ पर क्या बचा माइनस sin x/2, ठीक है, अपॉन, इससे क्या कॉमन आ रहा है 2 sin x/2, 2 sin x/2, इसमें से अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा cos x/2 माइनस sin x/2, इससे ये कैंसिल, इजिकल टू इससे ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ रहा है आंसर tan cot x/2, cot x/2। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं cot x/2 किस किस में हमारा आ रहा है, ठीक है, cot x/2 आंसर हमारा आया cot x/2। ऑप्शन ए है sin x अपॉन 1 माइनस cos x, बी है 1 माइनस cos 1 प्लस cos x अपॉन sin x, सी है 1 प्लस sin x अपॉन cos x, डी है कैन नॉट डिफाइंड। अब हम इसे हल करते हैं, ठीक है, साइन का दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, इससे ये कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से 1 घात कैंसिल, यानी कि ये क्या जाएगा कॉट, ये भी कॉट आ रहा है हमारे पास, ये भी कॉट आ रहा है। अब इस वाले को देखते हैं कॉट x/2, इस वाले को देखते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 2 x/2 इंटू cos x/2, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे 1 घात कैंसिल बाई 2 इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा cos x/2 अपॉन sin x/2 इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर cot x/2, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, साइन से साइन कैंसिल, हमारे पास दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है दोस्तों। इसका कंजुगेट करोगे तब भी ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा कंजुगेट करने पर, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं तो बोथ ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर बोथ होगा, कितना होगा, बोथ होगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है सी को छोड़कर, ठीक है, ठीक, सी को छोड़कर दोनों ऑप्शन सही हैं। अब दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 41 है, और दोस्तों लास्ट सवाल है इस पार्ट का, लास्ट तो 700 है दोस्तों, इस पार्ट का लास्ट सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है 41 सवाल नंबर, साइन मॉडुलस एक्स प्लस कॉस मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड है साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। अब हमें इसमें पूछा है कि कौन सा सही है। अब दोस्तों हमें देखा जाए कि मॉडुलस दिया है, अब हमारे पास जीरो वैल्यू रख लो ऊपर वाले, साइन 0 की 0 प्लस कॉस 0 की 1। अब हम रखते हैं क्या रखते हैं हम, π/3 रख लो, π/3 रख लो, ठीक है। ये है क्या हो जाएगा हमारे पास √3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। कुल मिला के हमारा कॉस का मान साइन के मान से सदैव बड़ा होता है, तो इसलिए क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, ये पॉजिटिव। अब इस वाले को रख के देखते हैं, स्क्वायर में हम थीटा इज इक्वल टू पाई रखते हैं,
पाई बाई 2 रख लेते हैं, cos sin पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस cos पाई बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई बाई 2 का स्क्वायर है तो हमें ऐसे तो पता लग नहीं रहा, हमारे पास माइनस भी हो सकता है, माइनस यहाँ पर हो सकता है, माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो साइन स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर, इसकी ऐसे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसका क्या होगा कि हमारा ये गलत है, केवल कौन सा आंसर सही है, एक सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड कर रहे हैं और कहीं पर सेंड नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसे ज्वाइन करें और पीडीएफ लें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।